दोस्तों, किसी भी देश के लिए रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी देश रिसर्च में इन्वेस्ट करता है तो उसे समझ में आता है कि सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, सोसाइटी की फंक्शनिंग क्या है, इकोनॉमी की फंक्शनिंग क्या है, और उनके बेसिस पर वो अपने देश को बेटर कर सकता है। तो इसीलिए रिसर्च में इन्वेस्ट करना और प्रॉपर तरीके की रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडिया के जो पीएचडी स्टैंडर्ड है वहाँ पर रिसर्च काफ़ी पुअर लेवल पर है और इसके काफ़ी बिग कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की, जैसे हम जानते हैं कि हम अपने आप को डेवलप बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाय 2047, तो इसके लिए हेल्थ और एजुकेशन इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया का जो हायर एकेडमिया है, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल्ड वर्कफोर्स। तो अगर हम अपने आप को स्किल्ड वर्कफोर्स, जो इश्यूज़ जो आप निकाल के लेके आए, जैसे एआई की बातें हम बहुत करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की हम बातें बहुत करते हैं, तो इन सब में स्किल्ड वर्कफोर्स होने की आवश्यकता है। अब ये कहाँ से आएगी? ये हायर एजुकेशन को बेटर करके आएगी। ये तब आएगी जब प्रॉपर तरीके की पीएचडी होल्डर्स होंगे, रिसर्च होगी। लेकिन वो सिस्टम आप देखोगे काफ़ी क्राइसिस के अंदर है। क्वालिटी ऑफ रिसर्च काफ़ी लो हो गई है, इंटीग्रिटी ऑफ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स काफ़ी कम है, तो एफिशिएंसी ऑफ फैकल्टी हायरिंग, दे ऑल हैव डेटोरिएटेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। आप देखोगे यहाँ पर इसके इम्प्लीकेशन। अगर एक हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा तो हम डेफिनेटली बायोटेक हो गया, डेटा साइंस हो गया, एआई हो गया, इनकी फील्ड में सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अगर पुअर क्वालिटी के जो पीएचडी होल्डर्स हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे तो ये साइकिल पूरी घूमती रहेगी, डिमोटिवेशन मिलेगा स्कॉलर्स को और स्टूडेंट को। तो डेफिनेटली इन सब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस बहुत हाई एंडिंग है। अब इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि तय में जाते हैं डेप्थ में कि प्रॉब्लम है क्यों। पहला तो सबसे बड़ा रीज़न कि लो क्वालिटी की रिसर्च है। अब ऐसा क्यों? काफ़ी सारे आप डॉक्टरल या जो आर्टिकल्स देखेंगे, रिसर्चर्स देखेंगे, दे आर रिडल्ड विथ प्लेजरिज्म। रिसर्च पेपर्स आर ऑफन पब्लिश्ड इन पीडियाट्रिक जर्नल्स विथ नो पीयर रिव्यू प्रोसेस। उनकी रिव्यू प्रोसेस है, उसमें काफ़ी फ्लॉज होते हैं। प्लेजरिज्म आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। तो लो क्वालिटी रिसर्च इज वन ऑफ द मेन इशू, जो आपको मेन इशू देखने को मिलेगा। हायरिंग और प्रमोशनल लूपहोल्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। गेटिंग अ फैकल्टी जॉब इज इजी थ्रू नेटवर्क एंड पॉलिटिक्स, लूजिंग इट ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस इज रेयर। इंस्टीट्यूशनल्स रियरली कंडक्ट इंडिपेंडेंट पीयर रिव्यू, जो हमने देखा है ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, टेन्योर एंड प्रमोशनल्स आर बेस्ड मोर ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस देन ऑन मेरिट। तो मेरिट के हिसाब से प्रमोशंस और टेन्योर तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको एक देखने को मिलेगा। तो हायरिंग एंड प्रमोशनल लूपहोल्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये एक दूसरा इशू है। थर्ड इशू आप देखेंगे, पीएचडी फैक्ट्रीज हो गई हैं। तो सम प्रोफेसर्स सुपरवाइज मल्टीपल पीएचडी स्टूडेंट्स विदाउट एक्सपर्टीज और बैंडविड्थ। तो अपने बियॉन्ड लिमिट वो सुपरवाइज कर रहे हैं। और ये तो आप देखोगे सब जगह इशू देखने को मिलेगा ही, नेपोटिज्म के बारे में और मिसमैनेजमेंट के बारे में। जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, दे वर्क एज अ क्लोज्ड नेटवर्क। Outsiders or competent individuals, they often face gatekeeping, hostility और isolation। तो काफ़ी सारे इश्यूज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। जो पीएचडी हैं वो पीएचडी फैक्ट्रीज बन के रह गई हैं। तो इस सब के हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। साइकोलॉजी को लेकर जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है हमारा, फाउंडेशन बैच, अगस्त बैच 19 अगस्त को क्लोज हो रहा है, तो उसके अंदर आप अपना एडमिशन इंश्योर करा सकते हैं। जीएस को लेकर जो लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच है वो भी 11 अगस्त से शुरू होने वाला है। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमने प्रॉब्लम देखे, हम उनके सॉल्यूशन भी देखेंगे। लेकिन सरकार की भी कुछ ना कुछ स्कीमें हैं, लेकिन वो गाइडलाइंस है वो अभी तक पेपर पे है, इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट सही तरीके से हो नहीं पाई। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये हायर एजुकेशन के बारे में बात करती है। इसे बताया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए। इससे बोला है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का आप बनाओ, क्रिएशन करो। और इन्होंने बोला है कि इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी देनी है, फैकल्टी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये गाइडलाइंस मेंशन है हमारे पास में। ऐसे ही आप देखोगे यूजीसी की गाइडलाइंस भी हैं। इन्होंने ये मैंडेट किया है कि आप एआई का इस्तेमाल करो, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो, ताकि आप एंटी प्लेजरिज्म मटेरियल को हटा सको। पेनल्टी लगाओ रिसर्च मिसकंडक्ट के लिए। इसके अलावा आप देखोगे नेशनल एकेडमिक रेपोजिटरी भी है, जो ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक रिसर्च की बात करती है। और सरकार की एक स्कीम भी है, आप देखोगे पीएम ऊषा स्कीम, जो यूनिवर्सिटी रिफॉर्म के बारे में बात करती है, हायर एकेडमिक की बात करती है। ये बोलती है कि ग्रांट मिलनी चाहिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस लिंक्ड इंडिकेटर्स।
लेकिन इन सारी स्कीम का ना सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है, और उसी वजह से ये इशू देखोगे आप आगे की आगे बराबर तरीके से सर्कुलेट होता रहता है। करेक्ट। तो ये हमने कुछ इश्यूज देखे गहराई में जाकर कि क्या क्या परेशानियां हैं। अब इन परेशानियों से बचने के लिए डेफिनेटली हमारे पास कुछ रिफॉर्म भी हैं, तो उन रिफॉर्म को हम डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो रिफॉर्म सबसे पहला जो हमने बात की थी कि जो एआई का इस्तेमाल आप करिए ताकि आप एकेडमिक वर्क को ऑडिट कर सही तरीके से। तो इन्होंने बोला, इन्होंने जो हमने आर्टिकल लिया है वो कहते हैं कि जितनी भी पीएचडी थीसिस होते हैं उनको आप डिजिटाइज करो और एआई बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल करके आप प्रॉपर तरीके से उनको स्कैन करो। इससे क्या होगा, जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्लेजरिज्म जो स्कॉलर्स हैं आप उनको पता लगा सकते हो, ठीक है। लो इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट उनको फ्लैग आउट कर सकते हो, एक ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम बनेगा। तो एआई कैन प्ले एज अ वॉचडॉग रोल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप उनको बेटर कर सकते हो, पहला सॉल्यूशन। ओके, ऐसे और सॉल्यूशन के लिए आप जो अपडेट हैं आप ये टेलीग्राम चैनल भी प्लीज़ फॉलो कीजिए। सेकेंड रिफॉर्म की हम बात करें तो जो इनफेक्टिव है उनको फायर करो, पैसे का इस्तेमाल करके आप हायर करो एक्सीलेंट लोगों को। तो अगर आपको समझ में आ गया कोई भी फैकल्टी फॉल्टी है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और लेट्स रिमूव देम एंड यूज द सेव मनी मोर वाइजली, ठीक है। सेविंग का इस्तेमाल करके टू हायर इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रिसर्चर्स, उनको अच्छी सैलरीज दीजिए, लाइफ फंडिंग कराइए, हाउसिंग एंड एकेडमिक फ्रीडम, मेक इंडियन इंस्टीट्यूशंस मोर अट्रैक्टिव फॉर रिटर्निंग स्कॉलर्स एंड ग्लोबल टैलेंट, जैसे IISc IITs, ठीक है। ये अडॉप्ट करने हैं ऐसा मॉडल, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है, इसको लेके आ सकता है। आप एक रियल टेन्योर सिस्टम बना सकते हैं, जैसे अभी इंडिया के आप देखोगे जनरली परमानेंट जॉब का सिस्टम रहता है, जॉब फॉर लाइफ एक बार लग गई तो, लेकिन आप टेन्योर प्रोसेस को आप बेटर कर सकते हैं। अ फैकल्टी मेंबर गेट 5 to 6 years टू बिल्ड अ रिसर्च पोर्टफोलियो, एन एक्सटर्नल ब्लाइंड पीयर रिव्यू डिसाइड्स इफ टेन्योर इज ग्रांटेड और नॉट, ठीक है। तो एक ब्लाइंड पीयर रिव्यू, एक एक्सटर्नल ऑडिट आप करा सकते हैं। तो अगर कोई अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है दे आर पोलाइटली फेस्ड आउट और गिवन नॉन रिसर्च रोल, कोई और रोल आप दे दो। तो आप देखोगे काफ़ी टाइम तक कॉलेज में रहते हैं लोग, प्रोसेस चलती रहती है, तो पैसा तो जाता ही है, तो आप उसको डिसकंटिन्यू करा सकते हो। इससे क्या होगा, रिसर्च ओरिएंटेड कल्चर बनेगा। कॉलेज में लोगों को समझ में आएगा, यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों को समझ में आएगा कि अगर रिसर्च प्रॉपर जाती है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं काम। तो कल्चर में चेंज निकल के आएगा, लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी लोगों की और एक्सीलेंसी इंप्रूव होगी, जिसकी आवश्यकता भी है। तो ये एक रियल टेन्योर सिस्टम को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप टाइम लिमिट और माइलस्टोन बनाइए पीएचडीज के लिए, जैसे कि मैक्सिमम जो पीएचडी बच्चे होते हैं 8 से 10 साल विदाउट कंप्लीटिंग रिसर्च, ओके, पार्टली बिकॉज फैकल्टी देमसेल्व्स आर डिसएंगेज्ड। ओके, तो ये जो आर्टिकल के अंदर रिकमेंड किया गया है कि आप लिंक फंडिंग टू परफॉर्मेंस माइलस्टोन, कि कैसा परफॉर्मेंस है, कोर्स कंप्लीट किया या नहीं, प्रॉपर डिफेंसेस है या नहीं, पब्लिकेशंस है या नहीं, और पीएचडी ड्यूरेशन को आपको 5 से 6 साल तक ही रखना है मैक्सिमम, ठीक है। और अगर पुअर सुपरविजन होता है, डिले होता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देने पड़ेंगे। तो इस तरीके का कुछ इनिशिएटिव, इस तरीके के कुछ रिफॉर्म भी आप लेके आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्लोबल प्रैक्टिसेस भी हैं, जैसे वेस्ट के अंदर पीएचडी माइलस्टोन आर स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड, ठीक है। कंप्लीशन इन 4 to 6 years इज द नॉर्म। रेगुलर रिव्यूज और एग्जिट ऑप्शंस भी होते हैं, इट प्रोटेक्ट बोथ स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी सपोर्ट करती है कि फ्लेक्सिबल और अकाउंटेबल रिसर्च मॉडल होने चाहिए, ठीक है। ये रिफॉर्म भी आप लेके आ सकते हैं। तो कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं हमारे पास जो उसके पर्सपेक्टिव में काम करती हैं। तो हमें समझ में आया कि ये इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिफॉर्म नहीं लाए गए तो आप देखोगे कि जो साइंटिफिक और जो इनोवेशन की जो एज है, इंडिया इसको खो देगा, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में, ठीक है। तो मीडियोक्वालिटी को हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। स्टूडेंट विल माइग्रेट टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली, अगर यहाँ पर नहीं होगा तो फिर अगेन ब्रेन ड्रेन होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, जो इंडिया का जो टैलेंट है वो बाहर जाएगा, तो हमें ही नुकसान है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स विल डाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन रिसर्च, तो ये भी एक देखोगे एक फार रीचिंग नुकसान है हमारे लोगों के लिए। तो हमें रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, अदरवाइज आप देखोगे काफ़ी कुछ हम खो देंगे। जो इंडिया का सपना है एजुकेशन को लेकर, उसको हम खो देंगे। तो इसके अंदर हायर एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये स्टेप लिए जाते हैं जो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किए गए हैं, तो ये काफ़ी कॉन्क्रीट स्टेप है। एआई लगाना गवर्नेंस के लिए एक पावरफुल मॉडर्न टूल है जिसको काफ़ी सारे देश अप्लाई भी करते हैं। ओके, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, सजेस्ट रियल कॉन्सिक्वेंसेस। और यहाँ पर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, रिस्क ऑफ मास फैकल्टी ले ऑफ हो सकता है,
AI टूल्स में भी मिसयूज्ड, तो आप देखो कि कुछ कमियां तो होंगी, लेकिन उन्हें ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराना है, हमें सजेशंस को इम्प्लीमेंट कराना है। ओके, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। इंडिया के जो एस्पिरेशन है कि हमें सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना है, AI में इम्प्रूव करना है, ग्रीन एनर्जी में, स्पेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, ये कब हो पाएगा? जब हम अपनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को बेटर करेंगे। तो रिफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इज़ नॉट अ साइड प्रोजेक्ट, इट्स अ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी। ओके, तो हमें और आने वाले सालों को बर्बाद नहीं करना, हमें इन्हीं सालों को यूटिलाइज करते हुए इन्हें बेटर करना है ताकि बेटर रिजल्ट आ सके और हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ बेटर तरीके से काम करें, बेटर रिसर्च हो, सोसाइटी को बेटर कर सकें, इकोनॉमी को बेटर कर सकें और पूरे देश को बेटर कर सकें। आपके क्या सजेशंस हैं इसको लेकर, आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए और अपडेट के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।